वो स्कूल बंद कर रहे हैं, शराब की दुकान, नशे की दुकान खोल रहे हैं। 27,000 स्कूल बंद कर रहे हैं, बच्चे कहाँ जाएंगे? बहुजन समाज के साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद ने संसद के अंदर आवाज उठाई। क्या आवाज उठाई कि गवर्नमेंट वर्तमान के अंदर जगह जगह के ऊपर, सबसे पहले शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों स्कूलों को बंद कर दिया गया। कौन से स्कूल? प्राइवेट स्कूलों को बंद नहीं किया गया। कभी सोच रहे हो कि प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया? नहीं नहीं भैया, प्राइवेट तो सारा सिस्टम प्राइवेट कर दो, पूरे एयरपोर्ट प्राइवेट कर दो, देश की जो सरकारी जितनी भी संपत्ति है उस सारी संपत्ति को, सारे जो कारोबार है उनको सबको प्राइवेट कर दो। ये मजा है बीजेपी सरकार का। तो प्राइवेट स्कूलों को बंद नहीं किया, सरकारी स्कूलों को, हजारों स्कूलों को बंद कर दिया गया। उसी आवाज को आपके भाई चंद्रशेखर आजाद ने संसद के अंदर उठाया। उन्होंने कहा कि आप हर रोज स्कूलों को बंद कर रहे हैं, शिक्षा अच्छी नहीं है, बेरोजगार इंसान है, अमीरों के बच्चे तो बड़े बड़े स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, जो प्राइवेट सेक्टरों के अंदर बने हुए हैं, जिनकी जो फीस है वो लाखों रुपए के अंदर फीस होती है बच्चों की, और इन मंत्रियों के, संतरियों के और जो सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो सरकार का पैसा खाते हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, ठाट बाट से पढ़ते हैं, विदेशों के अंदर अनाप शनाप पैसा रख के पूरी फैसिलिटी के साथ उन बच्चों को विदेशों के अंदर पढ़ाया जाता है, और फिर उन्हीं बच्चों को विदेशों के अंदर पढ़ा के, और भारत की जो सरकारी कामकाज है, कोई कलेक्टर है, कोई आईएएस अधिकारी है, कोई फलाना है, कोई ढिमका है, ये जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं उनके ऊपर उनके बच्चों को लगाया जाता है। ये देश है हालात के। संसद के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद ने आवाज उठाई कि 5,000 स्कूलों को आप फिर बंद कर रहे हैं। आप एक काम कीजिए, अगर सरकार के पैसे से सरकार इन स्कूलों को नहीं बनवा सकती है, सरकार इन स्कूलों के अंदर शिक्षकों को नहीं रख सकती है, तो ये जो स्कूल है, ये स्कूल हमें आप दे दीजिए। भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमारे बहुजन समाज के बच्चों को, क्योंकि सरकारी स्कूलों के अंदर लगभग 90% जो लोग रहते हैं, 99% बहुजन समाज के बच्चे पढ़ते हैं इसके अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि स्कूलों को बंद ना करें, ये जितने भी स्कूल हैं इन स्कूलों को आप हमें दे दें, इन स्कूलों को हम चलाएंगे, हमारी व्यवस्था के अनुसार, हमारी सेटिंग के अनुसार हम रखेंगे इनके अंदर सारी जो बच्चों की फैसिलिटी है, जो भी काम है सरकार के हिसाब से, वो हमारी भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद भाई के जितने भी सिपाही हैं वो सारा का सारा ये काम करेंगे। ये बात भाई चंद्रशेखर आजाद ने जब संसद के अंदर रखी, भाई और चंद्रशेखर आजाद ने यो कहा कि हमने लीज पर दे दो, हम बढ़िया तैयार करके कार्यकर्ता और आपसे बेहतर शिक्षा बनाने का। हाँ, लीज पर हमें दे दो, ये हम तैयार करके, हमारे लोग तैयार तो बैठे हैं भाई, तैयार की करना है जी, वो तैयार साथियों को हम तैयार करके और उन स्कूलों को सरकार से भी बेहतर ढंग से हम चलाएंगे। साथियों, एक कमाल की बात करता हूं, बहुजन समाज के सोचने की बात है। कल हमने एक वीडियो डाली थी कि चंद्रशेखर की ताकत, यूपी के 5,000 स्कूल नहीं होंगे बंद। इसके ऊपर इस वीडियो को चैनल के ऊपर डाले हुए मात्र 10 घंटे हुए थे कि ये वीडियो वायरल हो गई बहुजन समाज की। हमारा एक चैनल है, उस चैनल के ऊपर ये वीडियो डाली गई थी, डॉक्टर सुदेश कुमारी ने वो वीडियो बनाई थी, और उसके ऊपर इन्हीं समस्याओं के ऊपर रखा था कि सरकारी स्कूल नहीं होंगे बंद। भाई चंद्रशेखर आजाद की ये ताकत, और सरकार ने बातें मान ली कि 5,000 स्कूल बंद नहीं होंगे। साथियों, वो इतनी वीडियो वायरल हुई बड़े जबरदस्त तरीके से। इसका मतलब अनुमान लगाया जा सकता है एक बातों का कि बहुजन समाज को इस बात की तो खुशी हुई उनको कि भाई चंद्रशेखर आजाद ने कम से कम इन 5,000 स्कूलों को तो बचा लिया गया। इसकी खुशी हुई तभी तो वो वीडियो वायरल हुई, नहीं तो वीडियो वायरल होने का कोई मतलब ही नहीं था। उनको खुशी हुई इस बात की कि भाई चलो ये 5,000 स्कूल है, हमारे बच्चों का जो भविष्य है, हमारे बच्चे जिनके अंदर पढ़ते हैं, कम से कम उनकी तो ये तो नहीं होंगे बंद। ये भाई चंद्रशेखर आजाद ने अच्छा काम किया। तो इसका मतलब कि समस्या के ऊपर तो देश के जो लोग हैं वो गंभीरता से लेते हैं।
देश के लोग वो चिंतित रहते हैं, देश के लोगों के ऊपर दिमाग के अंदर इस वीडियो के वायरल होने से हमें यह अनुमान लगता है कि बहुजन समाज आलसी तो नहीं है। बहुजन समाज अपने हक और अधिकारों से वो नहीं है कि वो सोच नहीं रहा, सोचने विचारने की उनकी शक्ति है बहुजन समाज की, वो जबरदस्त है। लेकिन क्या है कि साम दाम दंड भेद नीति है ना, इन नीतियों के आगे बहुजन समाज हार जाता है। क्योंकि जो नकली घटिया आदमी होता है ना, वो घटियापना दिखा के और इस भोले वाले समाज का बेशकीमती वोट तो ले लेता है, लेकिन बहकावे के अंदर है और जो चिपड़ी चुपड़ी बातें करके इस बहुजन समाज को लूट लिया जाता है, ये बड़ी मतलब एक गलत बात है बहुजन समाज की कि इनके झांसे के अंदर आ जाता है बहुजन समाज और अपने हक के लिए तो बिल्कुल जागरूक रहता है। तो ये बड़ी जबरदस्त एक खबर है साथियों कि भाई चंद्रशेखर आजाद की इस बात से, क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव है और ये जो सरकारें हैं, बीजेपी की सरकार वर्तमान में जो सरकार है, ये सरकारें कभी नहीं चाहती कि ये हर वो चीज का इस्तेमाल करती है जो इनके सूट होता है, जो इनके सेट बैठता है, वो हर चीजों का इस्तेमाल करती है। मैं ये नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सारा सिस्टम इनका है भाई। वैचारिक सहमति इन लोगों की आपस के अंदर इतनी गहरी बनी हुई है कि ये आपस में शाम को फोन पे बात करके सोते हैं, हाँ जी कल का फैसला क्या लेना है, हाँ जी आप बताइए कल कौन से किसका फैसला कैसे करना है, सब के सब। क्योंकि इस सिस्टम के अंदर जब गिनती होगी, अगर अनुमान लगा के गिनती की जाए भारत के नौकरियों के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर, सरकारी खजानों के अंदर, धन संपत्ति जमीन जायदाद के अंदर, तो बहुजन समाज के लोगों ये मात्र 15% लोग 85% बहुजन समाज की धन संपत्ति पे कब्जा करके बैठे हैं लोग और पीढ़ियों दर पीढ़ी ये ऐसा ही काम कर रहे हैं। इसलिए आपको इनकी चापलूसी है, आपको इनकी जो ये साम दाम दंड भेद नीति लगा के आपको बेवकूफ बनाते, इस बेवकूफी को बहुजन समाज को पकड़ना होगा। आपको ये चिपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं ना कि आपके खाते के अंदर 20 लाख रुपए आ जाएंगे, आपको नौकरियां मिल जाएंगी, आपको बीपीएल कार्ड के ऊपर ये मिल जाएगा, आपको वो दे देंगे, आपको ये दे देंगे, हिंदू मुस्लिम में हिंदुओं को हम रखेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, गौओं के ऊपर गोदी मीडिया, सारा का सारा मीडिया। ये तो धन्यवाद है बहुजन समाज के मीडिया का कि बहुजन समाज ने अपना मीडिया तैयार किया, अपने नेताओं की बात करता है। बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर साहब कांसीराम, कबीर, नानक, रविदास महाराज की बातों को आप तक पहुंचाता है। आपके भाई चंद्रशेखर आजाद की हर बात को, हर उस चीज को जो भाई चंद्रशेखर आजाद दिन में करते हैं, जो बातें रखते हैं, वो बहुजन समाज का मीडिया आप तक पहुंचाता है। अन्यथा आप लोगों के पास कोई भी मीडिया नहीं है, कोई भी साधन नहीं है कि इंटरनेशनल बातों को आप तक पहुंचाया जा सके। हमारे समाज का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है बड़े बड़े लीडरों का, लेकिन हमने 4 बार शासन तो किया, लेकिन हम अपना पत्रकार नहीं तैयार कर पाए। हम अपने बहुजन समाज के बड़े बड़े चैनल न्यूज के नहीं रख पाए, हम हमारी न्यूज एजेंसियां नहीं बना पाए, हम वो काम नहीं कर पाए जो मनुवादी सरकार बड़े तरीके से करती है। लेकिन अब समाज जागरूक हो रहा है, अपने हक और अधिकारों की तरफ भी जागरूक हो रहा है और समझ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप सभी साथियों से, दोस्तों से, मित्रों से प्रार्थना है कि भाई चंद्रशेखर आजाद का अगर इसी तरीके से आप प्यार देते रहे, उनको इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहे, तो आने वाले वक्त के अंदर हर वो बात मना ली जाएगी, हर वो बात भाई चंद्रशेखर आजाद आंखों में आंखें डाल के और मनुवादियों के दूनी करके नाश के अंदर, मनुवादियों के अंदर इतनी हिम्मत रखता है भाई चंद्रशेखर आजाद। अगर इसी तरीके से आप प्यार देते रहे तो सारी की सारी बातें मना ली जाएगी और हम प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, सांसद भी बनेंगे, विधायक भी बनेंगे। लेकिन हमें विचार करना होगा दोस्तों, हमें भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगना होगा, तभी बात बनेगी, नहीं तो दोस्तों कुछ बातें नहीं बनने वाली। इसलिए बहुजन समाज के लोग जागरूक हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी
बात है दोस्तों, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भाई चंद्रशेखर आजाद का बिहार के अंदर चुनाव है। जहां जाते हैं आपके भाई चंद्रशेखर आजाद, वहां लाखों की तादाद के अंदर जन सैलाब इकट्ठा हो जाता है, जन सैलाब। ये देखिए, ये वो वीडियो थी, देखिए पावर चंद्रशेखर की, 5000 स्कूल नहीं होंगे बंद, सांसद चंद्र, ये देखिए रात के अंदर ये वीडियो, यहाँ तो 40,000 दिखा रही है, लेकिन वहां पे 60,000 लोगों ने इस वीडियो को देख लिया। और लोग कमेंट कर रहे हैं भर भर के कि भाई चंद्रशेखर आजाद की ये जो क्रांति है, भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ हम तन मन और धन से लगे रहेंगे और हमेशा भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ देंगे। तो साथियों, ये एक बहुत बड़ी आप सभी लोगों की, आप मेरे मित्रों की, दोस्तों की, भाई बंधुओं की, बहुजन समाज की एक बहुत बड़ी आपकी ये आवाज है, आपका भाई चंद्रशेखर आजाद। एक मैं वो दिखाना चाहता था आपको, इसलिए इस आवाज को हमेशा आप बुलंद रखेंगे और एक एक अपना बेशकीमती वोट भाई चंद्रशेखर आजाद को देके उन्हें विजयी बनाएंगे। क्योंकि वोट के बगैर दोस्तों कुछ नहीं है। आपका मुख्य जो है ना, मुख्य चीज है ये वोट है। आप अपने वोट का अगर सही तरीके से सदुपयोग करते तो ऐसे हालात बिल्कुल नहीं होते बहुजन समाज के। बस बहुजन समाज अपना उसके अंदर आ जाता है और वो अपनी हक और ये देखिए, ये तमाम वो बातें हैं। बोधि बिहार के अंदर भी देखिए, आपके भाई कहाँ नहीं रहते, भीम आर्मी के साथी तमाम उन जगह को पर। ये देखिए, एक दवा एक काम नीति लागू करो, एक दवा एक दाम, एक दवा एक दाम नीति लागू। संसद के सामने हर वक्त तख्ती लेके भाई चंद्रशेखर आजाद खड़े रहते हैं। फूलन देवी की जयंती के ऊपर ये देखिए, फूलन देवी को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। ये आपके समाज की वो महानायक थी। ये देखिए, वो है, ये देखिए, शिक्षा का अधिकार छीनने की साजिश बंद करो, अंधेरी नगरी चौपट राजा, सबकी आवाज नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद, बस्ती बस्ती खुल रही अब दारू की मधुशाला और दूर हो रही बच्चों से ज्ञान की पाठशाला। जिस देश में ठेके नजदीक और स्कूल हो दूर, समझो वहां बेखबर है हाकिम, अंधे हैं दस्तूर। ये देखिए, संसद के सामने भाई चंद्रशेखर आजाद हर रोज इसी तरह के तख्ती लेके और आपके बच्चों की शिक्षा के दरवाजे हैं उनके ऊपर बात करते हैं। इसी का परिणाम ये है कि आज आपके 5000 स्कूल हैं, उन स्कूलों को गवर्नमेंट ने मना कर दिए। देखिए, हर रोज शिक्षा का अधिकार छीनने की साजिश बंद करो, ये तमाम वो बातें आपके भाई चंद्रशेखर आजाद रखते हैं दोस्तों। तो ऐसे साथी आपके भाई का हमेशा सपोर्ट बना के रखिए और उनके लिए तन मन और धन से आप हमेशा उनकी बातों को समझिए। चंद्रशेखर आजाद के अलावा, आजाद समाज पार्टी के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमारे पास कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। जगह जगह जाओगे सिर्फ आपका सदुपयोग करके, आपका बेशकीमती वोट लेके। और ये तरीके इतने लगा रही है वर्तमान में सरकारें, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं कर सकते, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि कहां कहां से आपके हक और अधिकारों को छीना जा रहा है। इसके बारे में अगर हम चर्चा करने लग जाएं तो आपको मैं 10 घंटे के अंदर भी बातें खत्म नहीं होंगी। ऐसी ऐसी बातें, ये मनुवादी लोग है ना, ये हर चीजों को छीन रहे हैं, आपकी नौकरियों को छीन रहे हैं। वैचारिक सहमति इनकी बनी हुई, आपस के अंदर जातिवाद की वैचारिक सहमति बनी हुई है। एक एक डिपार्टमेंट के अंदर जातिवादी मानसिकता के लोगों के भरे पड़े हैं डिपार्टमेंट। आपस में इनके सारे के सारे काम फोनों के ऊपर होते हैं, विधायकों के, सांसदों के, इनके फोन के ऊपर सारी की सारी बात होती है। बहुजन समाज का सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए वोट लेते हैं, उनको गुमराह करने के लिए, उसके बाद उसका कोई भी काम नहीं करते। इसलिए मेरे बहुजन समाज के भोले भाले लोगों, आप चंद्रशेखर आजाद के साथ लगो, भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगोगे तो हमें सभी चीजें मिलेंगी और सभी हमारे रास्ते खुलेंगे। इस वीडियो में इतना ही साथियों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया दें कि आप भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। 5000 स्कूल हैं, उन स्कूलों को भाई चंद्रशेखर आजाद ने आजाद करवाया है
और वो स्कूल अब खुलेंगे और उन स्कूल चालू रहेंगे। उनके अंदर अपने बच्चों को भेजिए, अपने बच्चों को उन स्कूलों के अंदर भेजेंगे तभी वो स्कूल चलेंगे। और उन स्कूलों के अंदर जाइए, बच्चों का ध्यान रखिए। शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा, बाबा साहब अम्बेडकर का स्लोगन था। सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने यही बात कही थी कि शिक्षा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसलिए शिक्षा को हमें ज्यादा महत्व देना चाहिए और राजनीति के अंदर ज्यादा से ज्यादा भाई चंद्रशेखर आजाद को आप सपोर्ट करें। साथियों, सभी को जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम।